नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी जब सास ने दोनों बहुओं के पिता में किया भेदभाव तो बड़ी बहू ने दिया करारा जवाब। कांता जी एक लालची औरत थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे की शादी पूजा से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। छोटे बेटे की शादी रचना से। दोनों ने लव मैरिज की थी। एक दिन सुबह जल्दी ही रचना के पापा उसके ससुराल आए। रचना के पापा को देखकर कांता जी बोली, आइए आइए समधी जी, रचना बहू तुम्हारे पापा आए हैं। कांता जी ने छोटी बहू को आवाज लगाई और बेटी पलक को पानी लेने भेजा। रचना अपने पापा शर्मा जी से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन रचना से ज़्यादा खुश कांता जी और पलक थे, क्योंकि रचना के पापा तीज पर मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए कीमती तोहफे और महंगी साड़ियाँ भी लाए थे। रचना अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसके पापा और भाई बड़े बिजनेसमैन थे। उसका मायका सर्वसंपन्न था, इसलिए उसे और उसके ससुराल वालों को हर त्योहार पर मायके से महंगे तोहफे मिलते रहते थे। कांता जी और ननंद रचना के पापा की आवभगत में लगी थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान आए हैं। पलक जो अपनी जगह से हिलती नहीं थी, भाग भाग कर काम कर रही थी। उसने पल भर में टेबल मिठाइयाँ और नमकीन से सजा दी। कहाँ जा रही हो छोटी बहू? रचना उठने लगी तो कांता जी बोली, मम्मी जी पूजा दीदी के लिए मम्मी ने महंगी साड़ी भेजी है, वही साड़ी उन्हें देने जा रही हूँ। अरे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं उसे देने की, वो ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनती। तो फिर रसोई में दीदी की मदद करने के लिए जाती हूँ। अरे वो कर लेगी। तुम अपने पापा से बहुत दिनों बाद मिली हो, बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ कहकर कांता जी वहाँ से चली गई। अरे गवार भाभी, वो बड़े लोग हैं, चाय नहीं कॉफ़ी पीते हैं। पलक बड़ी भाभी पूजा से बोली, जो मेहमानों के लिए चाय का पानी गैस पर चढ़ा रही थी। पूजा कॉफ़ी लेकर आई। उसने रचना के पापा के पैर छूकर तीज की बधाई दी। कुछ देर में पूजा के पति और देवर भी आ गए। बहुत देर तक बातें होती रही। तब तक पूजा और रचना ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। अच्छा समधन जी, मैं चलता हूँ। रचना के पापा बोले, आप बिना खाए कैसे जा सकते हैं? खाना तैयार है, खाना फिर कभी खाऊंगा, अभी इजाज़त दीजिए। इतना कहकर रचना के पापा वहाँ से चले गए। कांता जी और पलक ने जल्दी से तोहफे में आए सामान को देखने लगी। तभी कांता जी बोली, पलक बड़ी बहू वाली साड़ी भी तुम ही रख लो, उसे क्या जरूरत इन महंगी साड़ियों की। सास और ननंद की बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पूजा के पापा यादव जी दिवाली की मिठाई देने आए। पूजा के मायके वाले रचना के मायके वालों की तरह संपन्न नहीं थे, क्योंकि पूजा के मायके वाले गरीब थे और रचना के मायके वाले अमीर थे। इसलिए पूजा के पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार मिठाई और फल लेकर आए थे। पूजा बोली, मम्मी जी पापा आए हैं, वो कई देर से गेट पर खड़े हुए हैं। अरे तो क्या करें? जाओ नौकरानी को बोल दो, वो तुम्हारे पापा को अंदर बुला लेगी और उन्हें चाय नाश्ता दे देगी। फिर भी बहुत देर तक कांता जी और ससुर जी पूजा के पापा से मिलने नहीं आए। तो पूजा सास के कमरे में जाती है
उन्हें बुलाने के लिए। कमरे से बाहर आकर पूजा ने कहा, मम्मी जी, पापा जी कुछ काम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अपने आंसू छिपाते हुए पूजा अपने पापा से बोली। तब तक देवरानी रचना यादव जी के लिए चाय के साथ मिठाई और नमकीन ले आई। ननंद पलक, जो छोटी भाभी के पापा के आने पर दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी, आज अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। बेटा, देर हो रही है, दूसरे रिश्तेदारों के घर भी जाना है। पूजा फिर से बुलाने जाने लगी, पर सास ससुर को आते देख रुक गई। नमस्ते समधी जी, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। कांता जी और ससुर रामनिवास ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। यादव जी अपमान महसूस करने लगे, इसलिए थोड़ी देर बाद उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। कांता जी ने उन्हें न रोका न खाने के लिए पूछा। उन्हें जाते हुए सिर्फ मिठाई का एक डिब्बा पकड़ा दिया। पूजा को अपने पापा का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। आज उसका सब्र का बांध टूट चुका था। कांता जी के कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा भी आपके समधी हैं, फिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमने ऐसा क्या किया? आपने उनका अपमान किया। वो कब से बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। पहले तो आप दोनों देर से आए, फिर उनसे ढंग से बात भी नहीं की। तुम्हारा क्या मतलब है? उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। अपने पापा की बराबरी रचना के पापा से कर रही हो। रचना के पापा एक अमीर आदमी हैं। वह कितना कीमती सामान लाए थे और तुम्हारे पापा ने एक मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। जो जितना लाएगा उसे उतना ही वापस करेंगे। तुम्हारी औकात ही क्या है उन लोगों की बराबरी करने की? ये सुनकर पूजा गुस्से से बोली, जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार तोहफे लाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उनका मान सम्मान कम है। आप उन्हें कुछ भी नहीं देते, पर सम्मान तो दे सकते थे। उनसे दो मीठे बोल तो बोल सकते थे। एक बार झूठे मुँह खाने के लिए पूछ सकते थे। घर पर आया मेहमान भगवान के समान होता है। आपकी बेटी है, कल को उसकी शादी होगी। उसके ससुराल वाले आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक बार जरूर सोचिए। कांता जी और ननद पलक यह सब बातें सुनकर उनकी नजरें शर्म से झुक गई। मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।